Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your only channel जहां पे आपको सारे स्टैंडर्ड्स का अकाउंट एक साथ मिल जाएगा, किधर और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 334 ऑफ SYJC 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, सो राकेश लिमिटेड, आपको क्वेश्चन इधर हाईलाइट हो जाएगा। राकेश लिमिटेड, या राकेश लिमिटेड का नाम है, सो सबसे पहले हमको इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना होगा, राकेश लिमिटेड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम, 3 नहीं 4 नहीं 5 स्टार कर दो, 5 स्टार एकदम। ओके, राकेश लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, वो क्वेश्चन मार्क अगर दिया होगा तो वहां पे रुपीस का सिंबल होएगा। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। ओके, अब ध्यान से देखो, हमने कितने शेयर्स को इशू किया है, 2000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, 2000 और इक्विटी बोला है तो 2000 शेयर्स है जिनका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। 100 रुपीस का फेस वैल्यू है, बट प्रीमियम पे बेचा जा रहा है 20 रुपए के। प्रीमियम पे मतलब भाव बढ़ाकर बेचा जा रहा है, सो प्लस इधर 20 रुपीस हो जाएगा प्रीमियम। तो हम 100 रुपए का शेयर कितने में बेच रहे, 120 रुपए में बेच रहे टोटल। ठीक है, बट हमेशा याद रखना प्रीमियम को अलग रखना है और आपको फेस वैल्यू को अलग रखना है। तो प्रीमियम का पैसा तो आएगा, बट आपका जो फेस वैल्यू है उसके इंस्टॉलमेंट्स होते, प्रीमियम के इंस्टॉलमेंट भी होते, बट हमको फिलहाल क्या देखना है कि फेस वैल्यू के इतने इंस्टॉलमेंट है। तो 4 इंस्टॉलमेंट दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, बरोबर। सो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट हम कर देते हैं, 1 2 3 4। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बढ़िया, कितना कितना है तीनों के अंदर, 20 50 20 30। सो 20 50 20 30। बट एक ट्विस्ट है सर, अलॉटमेंट के अंदर आपको बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर प्रीमियम है 20 रुपए का, तो हमने इसके अंदर प्रीमियम काट दिया 20 रुपए का, तो बताओ रिमेनिंग कितना होगा, 30 रुपया। वो 30 रुपया कहां से कटेगा, फेस वैल्यू में से। तो बेसिकली 50 रुपए में से 30 रुपया फेस वैल्यू का मिल रहा है और 20 रुपया प्रीमियम का मिल रहा है। हमेशा चेक करो कि टोटल अमाउंट बरोबर बन रहा है। तो 20 प्लस 50 70 80 90 90 प्लस 30 इज 120, टोटल अमाउंट 120 होना चाहिए, बन गया अपना 120। अब आगे जाते हैं, The applications were received for 3000 shares। अरे बाप रे, हमारे पास 2000 शेयर्स है बेचने के लिए, हमारे बिक कितने गए, अप्लाई कितने हो गए, अप्लाई हुए हैं 3000 शेयर्स। नाउ 3000 शेयर्स अगर अप्लाई हुए तो इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स। सो ओवर सब्सक्रिप्शन यहां लिखेंगे हम, कितना, 3000 शेयर्स। वेरी गुड। अब एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हमारे हो गए, 1000 शेयर्स हमारे एक्स्ट्रा अप्लाई हुए हैं। अब ये 1000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा अप्लाई हुए हैं उनको मैं 2 चीज कर सकता हूं, या तो रिफंड कर सकता हूं, या तो प्रोरेटा कर सकता हूं एडजस्ट करके, या तो फिर मैं रिफंड और प्रोरेटा साथ में कर सकता हूं, क्योंकि इस सम में वही है, रिफंड प्रोरेटा साथ में। अब करके दिखाओ, खेल रहे बोर्ड वाले तुम्हारे साथ, तो क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से समझना। 2000 शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेशन, मतलब जो 2000 शेयर्स हमारे ऑथोराइज्ड होते हैं उनको तो हमने दे दिए। अभी जो ऊपर के 1000 शेयर एक्स्ट्रा बचे उनका क्या करना है। फॉर 2400 शेयर्स द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन देयरऑन वाज रिफंडेड। अब देखो, तुमको बोल रहा है इन 1000 शेयर में से 600 शेयर्स का पैसा तुमने क्या किया, रिफंड कर दिया। 600 शेयर का पैसा रिफंड कर दिया, तो कॉमन सेंस है कि 400 शेयर्स का पैसा क्या होगा, प्रोरेटा एडजस्टमेंट। क्या करोगे तुम लोग, प्रोरेटा से एडजस्ट करोगे। आगे क्वेश्चन आगे फर्दर बोल रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब देखो, ये जो प्रोरेटा से एडजस्ट कर रहे हो ना तुम, वो किस में करना है, तो उसके बाद वाला अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के अंदर आपको करना है। ठीक है, ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार। सारे के सारे पैसा अपने को मिल गया था, पर एक बुड़बक था अपना, वो बुड़बक था मिस्टर मंदार।
उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? तो मिस्टर मंदार के पास 80 शेयर है और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। अब है ना, उसके बाद हमने उसके शेयर्स को छीन लिया और उसको किसी और मिस्टर केतन नाम का एक थर्ड पार्टी है उसको री इशू कर दिया। तो बेसिकली ये जो सम है ना, वो एक पावर पैक्ड सम है। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन से लेके लास्ट तक की सारी एंट्रीज करनी है। इसमें फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी आएगी। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड, प्रोरेटा सब कुछ आएगा। अच्छा, उसके अंदर भी दिक्कत खत्म नहीं थी तो साथ में प्रीमियम भी है। मतलब बोर्ड में अगर तुम ये सब प्रैक्टिस करके चले गए ना भाई, मतलब तुम्हारे पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये सम को एकदम दिमाग की बत्ती खोल के एंड तक देखना। ये सम समझ गया ना, पूरा चैप्टर समझ जाएगा बिड़ू, समझा? चलो ठीक है, अब देखते। तो पहले एप्लीकेशन हमारा पहला एंट्री होता है, ठीक है? तो एकदम धीरे धीरे जाएंगे, एप्लीकेशन में कोई घाई नहीं है। अच्छा, अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े स्लो लग रहे होंगे तो प्लीज 1.25 के स्पीड पर देखना या तो 1.5 के स्पीड पर देखना, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन स्लो करना पड़ता है, मैं फास्ट भगा नहीं सकता। पर आप उसको अगर प्रॉपर 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखोगे ना तो आपका वो टाइम थोड़ा फटाफट जाएगा। आपको वो पूरा जितना लंबा वीडियो उतना थोड़ा आधा ही टाइम कंज्यूम होएगा, ठीक है? सो यू कैन डू दैट, ओके? सो एप्लीकेशन के अंदर क्या करोगे? तो सर एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया पहले तो बताओ, 2000 शेयर्स का कि 3000 शेयर्स का? 3000 का। तो यहाँ पे मेरे को 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? कितना? एप्लीकेशन पे कितना रुपया आ रहा है? 20 रुपया। ओके, सो 3 2 होता है 6 और कितने जीरो है? 4 जीरो। तो 1 2 3 4, मतलब 60,000 रुपया मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर डाल दिया। ओके, सो एप्लीकेशन की फटाक से एंट्री करते चलो भैया, करते फटाफट। एप्लीकेशन की एंट्री होगी, पहले आना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बोला था तुमको, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट? एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है? 60,000 रुपया आ रहा है, तो 60,000 हम डाल देंगे यहां पर। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी तुमको रिसीव हो गया, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक लाइन छोड़ के सेकेंड एंट्री। अब ये एप्लीकेशन का मतलब आया के बाद फेंकना, फेंकने का मतलब होता है शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। एकदम बढ़िया। क्या होती है एंट्री? एंट्री नॉर्मल एंट्री क्या बनती है सर? नॉर्मल एंट्री बनती है हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी नॉर्मल एंट्री है। पर सवाल उठता है कि इसके अंदर हमको अभी रिफंड भी करना है और प्रोरेटा भी करना है। तो पहले पता लगाते हैं कि रिफंड का अमाउंट कितना होगा। तो देखो, मैं कितने शेयर्स का पैसा रिफंड कर रहा हूं? मैं 600 शेयर्स का पैसा, सब मैंने लिख के बताया है, 600 शेयर का पैसा रिफंड कर रहा हूं। बढ़िया। तो यहाँ पे 600। अच्छा, एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है? 20 रुपया। तो 6 2 12 और 3 0, मतलब 12,000 रुपया रिफंड कर रहा हूं। रिफंड का मतलब पैसा आना के जाना? अरे जाना। बैंक से जाएगा कि कैश से? तो बैंक से, डीमैट अकाउंट बैंक होता है। जाएगा मतलब डेबिट के क्रेडिट? अरे क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट कितना? 12,000। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में मेरे को कितना रुपया आया? टोटल 60,000 आया। अब मैं एडजस्ट कितने का कर रहा हूं? सो मैं प्रो रेटा कितना कर रहा हूं? ध्यान से देखो, मैं 400 शेयर का पैसा प्रो रेटा कर रहा हूं, तो 400 इंटू 20 रुपया ना। हाँ रे बाबा, 20 रुपया ही करेंगे अपन। तो 4 2 8 और 3 0, मतलब 8,000 रुपया क्या करूंगा मैं? प्रोरेटा में हम क्या करते हैं सर? प्रोरेटा के अंदर हम इसके बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा, दैट इज अलॉटमेंट, उसमें डाल देंगे पैसा। तो इधर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया? 8,000 रुपया डाल देंगे। अब सवाल उठता है, कॉमन सेंस, इधर 60 है, इधर 8 है, इधर 12 है, तो कैपिटल में कितना जाना चाहिए? तो वो भी बताएंगे। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? तो देखो,
मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर्स की है? सिर्फ 2000 शेयर्स की। तो मैं खाली 2000 शेयर का पैसा जो 20 रुपए आया है ना, उसको ही कैपिटल में डाल सकता हूं, पूरे 3000 शेयर का पैसा नहीं डाल सकता। तो 2 2 4 40,000 रुपया हो जाएगा। ये 40,000 रुपया कहां जाएगा? मेरा कैपिटल में। अगर तुम देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, इसी को मैं 5 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। इसी के अंदर रिफंड भी हुआ, प्रोरेटा भी हुआ, ठीक है, ध्यान से। सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड excess money on 600 shares refunded and 400 shares adjusted। ये सब मेंशन करना होगा, फिर ही आगे जाने का, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी एंट्री बन रही है मेरे को बताओ? उसके बाद बनती है अपनी अलॉटमेंट की एंट्री। परंतु अलॉटमेंट में क्या है? प्रीमियम। अच्छा, अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? मांगा मिला। हमको अभी मांगा की एंट्री करनी है। मांगा की नॉर्मल एंट्री क्या होती है भैया? मांगा की नॉर्मल एंट्री मेरे को अगर बोलोगे तो आप वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ऊपर ही लिख देते, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर। टू इक्विटी शेयर व्हाट? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, परंतु इसके अंदर प्रीमियम है, तो जब प्रीमियम होता है तो क्या करते हैं? प्रीमियम को क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट के सारे कैलकुलेशंस अपन को करने, तो आप पहले इतने कैलकुलेशन या एप्लीकेशन के पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। वेरी नाइस। अब हम करेंगे अलॉटमेंट का सारा कैलकुलेशन। सो अलॉटमेंट के अंदर क्या क्या चीज जाएगी? तो सबसे पहले मेरे को अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट पता करना है। तो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2000 शेयर्स लेना है, 3000 शेयर्स लेना है, कितना लेना है? तो एप्लीकेशन में जितना अप्लाई हुआ उतना लेना है, पर उसके बाद अलॉटमेंट से आपको उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स लेना होता है जितना ऑथोराइज्ड होता है। तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड कितना है? 2000 शेयर्स। तो 2000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितना आया? 50 रुपया। 2 5 10 और 4 0, तो 1 2 3 4, मतलब 1,00,000 रुपया हमको अलॉटमेंट पे टोटल मिलना चाहिए। अब उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा वो हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, कैपिटल में सर 2000 शेयर्स, कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का ही अमाउंट जाता है। तो बताओ अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का कितना अमाउंट है? 30 रुपया। तो यहाँ पे 30 रुपया जाएगा। 2 3 6 और 4 0, मतलब 60,000 रुपीज आपका कैपिटल में जाएगा। और 2000 शेयर पर प्रीमियम का कितना है? 20 रुपया। तो 20 रुपया मतलब 2 2 4, 40,000 रुपया प्रीमियम में जाएगा। तो एंट्री के अंदर हम फटाक से लिखेंगे इसको, अलॉटमेंट में टोटल 1,00,000 रुपया डेबिट होना चाहिए, जिसमें से 60,000 कैपिटल में जाएगा और 40,000 प्रीमियम का। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट, अच्छा मिल गया क्या? नहीं बाबा, अभी तक तो ड्यू है, अभी तक मांगा है, अब मिलेगा। तो मिलने की एंट्री क्या होती है? यस, मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो चीज है वही उसको प्रोरेटा बोलते हैं। अब प्रोरेटा का मतलब क्या? हमको बताओ अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 1,00,000 रुपया अपने को मिलना चाहिए अलॉटमेंट में, परंतु उसमें से ये जो 8,000 रुपया है ये हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पर पहले जमा करके रखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी 8,000 रुपया तो मिल चुका है। तो अभी 1,00,000 रुपया हमको मिलेगा या सिर्फ 8,000 काट के 92,000 मिलेगा? यस सर, 92,000 मिलेगा। हो गया ना एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं प्रोरेटा। सो बीइंग शेयर
allotment money received, शाबाश। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद अच्छा अब मैं अलॉटमेंट का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, अब मैं फर्स्ट कॉल पे जाऊंगा। तो फर्स्ट कॉल का पूरा कैलकुलेशन क्या है। फर्स्ट कॉल की पहले तो मेरे को एंट्रीज बोली है, तो फर्स्ट कॉल की मेरी एंट्री होती है पहले मांगने की एंट्री। मांगने की एंट्री क्या होती है सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बढ़िया। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, अरे भैया मांगा है, मांगा मतलब ड्यू। अब कितना मांगा, तो फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन करो फटाफट। कितने शेयर्स लेने हैं, सिर्फ अथॉरिटी वाले 2000 शेयर्स, ऑथोराइज्ड है 2000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया मांग रहे हो, 2 2 4 मतलब 40,000 रुपया तुम मांगोगे। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉल पे 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, ठीक है। अब एक ट्विस्ट है, अबे ना मांगने के बाद अपन को मिलने की एंट्री करनी है। मिलने की एंट्री क्या होती है मेरे को फटाफट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर किसके नाम पे मिल रहा है, फर्स्ट कॉल ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा मेरे को फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना चाहिए, टोटल 40,000 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। परंतु 40,000 रुपया पूरा मिला नहीं। एक बोला था ना मिस्टर मंदार नाम का एक बुड़बक है, हाँ, तो यहाँ देखो क्या किया उसने। तो मिस्टर मंदार ने कितने शेयर्स थे उसके पास, तो मिस्टर मंदार के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है 80 शेयर्स थे उसके पास। तो मंदार के पास 80 शेयर्स थे और उसमें उसने फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं दिया, तो कितना रुपए का नुकसान हो गया, 1600 रुपए का नुकसान हो गया क्या, यस। जो रुपए का नुकसान होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितने का, 1600। 40,000 में से 1600 गया तो कितना बचेगा, 38,400, 38,400 रुपीस बच जाएगा। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, हाँ उसमें से एक ढीठ व्यक्ति ने अपने को पैसा नहीं दिया। चलो अब इस फर्स्ट कॉल का एक बार फोटो ले लो, चलो नाइस। अब अपन जाते हैं फाइनल कॉल पे। अब फाइनल कॉल में भी सिमिलर, आपको पहले पैसा मंगवाना है, तो मंगवाने का एंट्री क्या होगा सर, मंगवाने का वही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कितना होगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा फाइनल कॉल का, 2000 ऑथोराइज्ड इनटू फाइनल कॉल पे कितना रुपया मंगवा रहे हैं, 30 रुपया, 2 3 6 मतलब 60,000 रुपया फाइनल कॉल का होगा। तो यहां पे कितना जाना चाहिए, यहां पे सर जाना चाहिए 60,000, बढ़िया। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, अभी तो ड्यू है, अभी मिला नहीं है भाई, अब मिलेगा। तो मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स भी लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं पता चलेगा, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अपन ने यहां पे मेरे को फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए था, 60,000 मिलना चाहिए था, है ना, 60,000 मिलना चाहिए था, पर मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो मिस्टर मंदार था ना, याद है ना मिस्टर मंदार, उस मिस्टर मंदार ने फर्स्ट कॉल का 20 रुपया भी नहीं दिया था, तो फाइनल कॉल का 30 रुपया तो क्या कहां से देने वाला, खाद देने वाला है, नहीं देने वाला। तो उसने फाइनल कॉल का 30 रुपया भी नहीं दिया, तो मंदार के पास थे 80 शेयर्स और उसने 30 रुपया नहीं दिया फाइनल कॉल का, तो 8 3 कितना होता है 24, मतलब 2400 रुपया उसने नहीं दिया।
तो कॉल्स इन अरियर्स बन जाएगा 2400। 60 में से 2 गया तो बचेगा 58 और 400 गया तो 57,600 यहां पर आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। सो नरेशन क्या बनेगा? बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बाकी का कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम वर्किंग नोट ऑलरेडी बना रहे हो, ठीक है। इस वाले वर्किंग नोट का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है उसको दिल थाम के बैठो। अब आएगी वो एंट्रीज जिसको बोलते हैं हम फोर फीचर। फोर फीचर की एंट्री पहले पास करेंगे। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। टू इक्विटी शेयर व्हाट? फोर फीचर अकाउंट। नरेशन बड़ा सिंपल होता है, बीइंग शेयर्स forfeited। तगड़ा। अब पूरा करेंगे। इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज चाहिए? शेयर कैपिटल चाहिए, शेयर फॉरफीचर चाहिए और कॉल्स इन अरियर्स चाहिए। सबका शॉर्टकट लिखा है मैंने, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मैं कितने शेयर छीन रहा हूं? सर मंदार ने 80 शेयर पर पैसा नहीं दिया तो मैं उसके 80 शेयर छीनूंगा, कॉमन सेंस है। तो यहां पे मैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 80 और 80, ठीक है। अब कैपिटल में कौन सा अमाउंट डालते हैं? सर कैपिटल में जितना पैसा आपने मांगा उतना आप डालोगे। तो आपने फेस वैल्यू का पूरा 100 रुपया मांगा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 100 रुपया लेना है कि 120 लेना है? फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। ऊपर का 20 रुपया तो प्रीमियम है। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो यहां पे आप कितना लोगे? कैपिटल में फेस वैल्यू का 100 रुपया। 80 इंटू 100 कितना होगा? 8000। ओके, सिंपल। अब फोर फीचर का मतलब होता है कितना मिला और कॉल्स इन अरियर्स मतलब कितना नहीं मिला। तो मेरे को बताओ, मंदार ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 20 प्लस 30 50 रुपया नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर्स 50 हो गया। अच्छा, 100 में से 50 नहीं दिया तो ऑफ कोर्स बाकी का 50 दिया ना। तो 8 5 40 मतलब 4000 दिया और बाकी का 4000 नहीं दिया, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे फटाफट एंट्री जाएगी। शेयर कैपिटल के अंदर पूरा 8000, कॉल्स इन अरियर्स 4000 और फोर फीचर 4000। अब मैं क्या कर रहा हूं? मिस्टर मंदार के मैंने 80 शेयर को तो छीन लिया। अब मैं इसको कहां बेच रहा हूं? मिस्टर केतन को, किसी थर्ड पार्टी मिस्टर केतन को बेच रहा हूं। वो भी कितने शेयर, कितने भाव में? तो देखो, मिस्टर केतन इज फुल्ली पेड एट 80 पर शेयर। अब इसका मतलब है मैं मिस्टर केतन को 100 रुपए का शेयर अभी 80 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले री इशू की एंट्री क्या होती है? तो री इशू की एंट्री नंबर 10। देखो सबसे बड़ा सम है ये, बहुत बड़ा सम है। सो एंट्री नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट? कैपिटल अकाउंट। नरेशन बड़ा सिंपल होता है इसका, बीइंग व्हाट? शेयर्स रीइश्यूड। यस, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। नाइस। अब फटाफट इसका कैलकुलेशन करेंगे री इशू का। सो री इशू का आपको बैंक है, शेयर फोर फीचर चाहिए और शेयर कैपिटल चाहिए। अब पहले तो शेयर कैपिटल, आप कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हो? 80 शेयर को। तो फर्स्ट और लास्ट में 80 से मल्टीप्लाई, बीच में कुछ भी करने का नहीं। पहले कैपिटल, ऊपर फोर फीचर में कैपिटल में क्या अमाउंट लिया है? 100 रुपया। तो नीचे भी वही लेने का, 100 रुपया। कितना बन जाएगा? 8000 बन जाएगा। वेरी नाइस। अब बैंक में आप 100 रुपए के भाव के शेयर को कितने में बेच रहे हो? 80 रुपए में। देखो क्वेश्चन में हाईलाइटेड है, 80 रुपए में बेच रहे हो। सो 80 रुपए में 8 8 64 मतलब 6400 रुपया आपको मिला। अब इसके अंदर क्या करने का? बड़ा माइनस छोटा। 8000 माइनस 6400 कितना होगा? 1600 रुपया होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे फटाक से। अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे? 6400, देन 1600, 6 7 8 ना, और यहाँ पे हो जाएगा 8000।
अब एक लास्ट एंट्री, मतलब टोटल 11 एंट्रीज करनी है इसके अंदर। सोचिए बहुत बड़ा सम है। लास्ट एंट्री कौन सी होगी? कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ग्रेट। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते? सो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले तो माइनस का सिंबल डाल के आपको कौन सा अमाउंट लेने का, आप कितने शेयर्स छीन रहे थे? 80 शेयर। 80 शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 80 into 100 इज 8000। तो यहाँ पे आपने पीछे 8000 लिख दिए। अब क्या करने का? फोर फीचर लेने का और री इशू का बैंक लेने का। फोर फीचर है 4000, बैंक के 6400, तो 4000 प्लस 6400 होता है 10400 माइनस 8000। 10400 माइनस 8000 इज 2400। तो आपका कैपिटल रिजर्व कितना बन जाएगा? 2400 रुपया। इसी के साथ ये सबसे बड़ा सम ऑफ द एंटायर इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के खत्म हो गए। ये एक सम कर लिया, आपका पूरा चैप्टर खत्म। ध्यान से इसको एक बार, दो बार, तीन बार पूरे वीडियो को देखना। अगर ये प्रॉपर समझ गया, पूरा चैप्टर आपको समझ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड में आने के इसके चांसेस कितने हैं? तो सर बोर्ड में आने के इसके 80% चांसेस है, क्योंकि आप ही कॉमन सेंस लगाओ, पूरा सम के अंदर सब कुछ कवर हो रहा है, तो आने के चांसेस भी इसके सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। अब कुछ गारंटी नहीं दे सकते, हम कोई अंतर्यामी नहीं है, ऑफ कोर्स महात्मा नहीं है, बट स्टिल 80% चांसेस इसके पक्का है। तो ये जरूर करके जाइएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पहले। चलो, तो इसी के साथ हम इधर इस वीडियो को एंड करते हैं। कंटिन्यूसली आप सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।